खबर है कि इजराइल ने अपने दुश्मन ईरान को खत्म करने के लिए ऐसे बमों पर दांव लगाया है जो साइलेंट किलर होंगे। मतलब ऐसे बम जो अगर इजराइल ने दाग दिए तो उनकी भनक ईरान को तब जाकर लगेगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। यानी इजराइल के ये बम अगर चल गए तो उसके दुश्मन की बलि लेने के बाद ही मानेंगे, ईरान को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सनसनीखेज दावा इजराइल के एक सीनियर सैन्य अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से किया। उन्होंने बताया कि इजराइल अपने हथियारबंद ड्रोन को ऐसे ग्रेविटी बमों से लैस कर रहा है जो न तो धुआं करेंगे और न ही आवाज। कहने का मतलब यह कि इजराइल के बम एकदम दबे पांव चुपके से गिरेंगे। वो न तो इजराइल के दुश्मन को दिखाई देंगे और न ही सुनाई देंगे। इजराइल के ड्रोनों का दम पूरी दुनिया कई बार देख चुकी है और अब इजराइल अपने लड़ाकू ड्रोनों को और धार देने में लगा है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि जर्मनी अब सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाएगा। बताया गया कि यूक्रेन को दिए गए आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम की सफलता को देखते हुए उसने यह फैसला लिया, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी ने यूक्रेन को दिए थे उनकी ज़ेलेंस्की की सेना भी तारीफ कर चुकी है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इसीलिए जर्मनी ने अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार करने का प्लान बनाया। पहले ही जर्मनी अपने आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा मनवा चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब उसका पूरा जोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने पर है, क्योंकि इसके जरिए खतरनाक मिसाइलों को हवा में ढेर किया जा सकता है। दावा है कि इसके लिए कई हथियार कंपनियों से जर्मनी की बातचीत चल रही है। पिछले साल अक्टूबर में जर्मनी ने यूक्रेन को 4 आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूस को मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया। खबर है कि इसीलिए अब जर्मनी मिसाइलों के काल को बनाने की तैयारी में जुट गया ताकि वो अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत कर सके। लेकिन यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक सबसे पहले जर्मनी 8 आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा। बताया जा रहा है कि जल्द इसकी खरीद को जर्मनी की संसद से मंजूरी मिल सकती है। असल में आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद ताकतवर माना जाता है। यूक्रेन की सेना के लिए जर्मनी के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी कवच की तरह काम किया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब जर्मनी आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाएगा ताकि दुश्मन के किसी भी तरह के हमले को हवा में ही नाकाम किया जा सके। इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने अवैध शराब के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया। उन्होंने वहां से करीब 20 लाख रुपए का सामान और कई लीटर अवैध शराब जब्त की और बुलडोजर से उस अवैध शराब की फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। साथ ही वहां मौजूद सामान को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने वहां से कई लीटर शराब भी बरामद की, जिसमें पूरी शराब को और जो लाहन था उसको नष्ट किया गया। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक आदमी को अवैध शराब के साथ पकड़ा था, जिसने पूछताछ के दौरान उन्हें इस फैक्ट्री का पता बताया था। उधर अमेरिका के पोर्टलैंड से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक यॉट लहरों की चपेट में आ गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ तब उस पर एक शख्स सवार था जो कि समंदर के बीचों बीच फंस गया। समुद्र में अचानक इतनी ऊंची लहरें उठी कि पूरी की पूरी यॉट उसमें समा गई और वो लहरों के साथ ही पलटते हुए काफी दूर चली गई। इससे पहले समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरों के कारण वो यॉट अपना संतुलन खो बैठी। वो लहरें इतनी ताकतवर थी कि यॉट आगे नहीं बढ़ पाई और वहीं की वहीं हिलती डुलती रही। हालांकि उस यॉट में सवार शख्स को बचा लिया गया। इस बीच जापान के कुछ रेस्टोरेंट में न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।